नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ, फिजिशियन एट ट्रस्टमेड क्लिनिक। अब मैं बताऊंगा आपको कि किडनी फेलियर क्या होता है। आसान भाषा में समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि किडनीज जब अपना काम करना कम कर दें या खत्म कर दें, उसे कहते हैं किडनी फेलियर। दो तरीके के किडनी फेलियर होते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर से मतलब है कि किडनी का अचानक से काम करना बंद कर देना। ये जनरली होता है इन्फेक्शन की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, पॉइजन की वजह से भी हो सकता है और किडनी स्टोन्स की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा टाइप का जो किडनी फेलियर है, दैट इज क्रोनिक किडनी फेलियर। वो जनरली होता है क्रोनिक डिजीज में, मतलब लंबे समय की बीमारियां। ऐसी बीमारियां जो लंबे समय में किडनी को धीरे धीरे खराब करती हैं, किडनी में लंबे समय में कुछ बदलाव आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे किडनी अपना काम करने लगती है और अल्टीमेटली फेल हो जाती है। इसे कहते हैं क्रोनिक किडनी फेलियर। दो मेन बीमारियां हैं जिनकी वजह से किडनी फेलियर ज्यादातर लोगों में देखा जाता है, वो है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या होता है जब किडनी अपना काम करना बंद कर दे, यानी कि किडनी फेलियर हो जाए। जो वेस्ट किडनी को यूरिन के रास्ते बाहर निकालने चाहिए, वो वेस्ट निकल नहीं पाते हैं और बॉडी में रुक जाते हैं, ब्लड में रुक जाते हैं। और यही ब्लड पॉल्यूटेड हो जाता है और पॉल्यूटेड ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, हर ऑर्गन में जाता है और धीरे धीरे ये बाकी ऑर्गन्स को भी खराब करने लगता है। हमारे बॉडी में खून का जो स्तर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि किडनी एरिथ्रोपोइटिन निकालना कम कर देती है या बंद कर देती है। तो धीरे धीरे हमारा हीमोग्लोबिन ड्रॉप करने लगता है। इसके अलावा हमारी बॉडी को जितना पानी यूरिन के रास्ते निकालना चाहिए उतना पानी नहीं निकल पाती है, तो एक्स्ट्रा पानी शरीर में रुकने लगता है और उस वजह से हमारे शरीर पर सूजन आने लगती है। ये सूजन पैरों पर दिख सकती है, चेहरे पर दिख सकती है। कई बार ये पानी लंग्स में जा सकता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत, या फिर ये पानी पेट की सतह पर इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से पेट की सूजन नजर आती है। इसके अलावा हमारे ब्लड में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का लेवल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। जनरली सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना, क्योंकि ये कभी भी आपको कार्डियक अरेस्ट करा सकता है, यानी कि आपके हार्ट को बंद कर सकता है। कई बार यूरिया क्रिएटिनिन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से इसका असर हमारे ब्रेन पे हो जाता है और इसकी वजह से पेशेंट नींद में जा सकता है, कोमा में जा सकता है या उसको दौरे पड़ सकते हैं। इस कंडीशन को यूरेमिक इनकेफेलोपैथी कहते हैं।